सर हमारे इस एपिसोड में एक सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं फ़नी मोमेंट ऑफ द लाइफ, क्योंकि ये बिजनेस इतना खूबसूरत है तो इसमें बड़े अच्छे वाक़या बनते हैं। तो कुछ ऐसी घटनाएं अगर आपकी ज़िंदगी में हैं जिनको याद करके आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। मैं कुछ घटनाएं हैं जो आपको बताना चाहता हूँ सर कि 2-3 घटनाएं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ प्लीज़। और ये रियली है। हाँ हाँ प्लीज़। जब शुरू में हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत की थी, मैंने आपको बताया मैं मेरिट में था। एक बार क्या हुआ कि हम ऐसे लोगों को इनवाइट कर लेते थे। तो उस दिन मैंने काफ़ी गेस्ट बुलाए। अच्छा। और कोई आया नहीं था। अच्छा। तो वहाँ पे जहाँ हमारा प्रेजेंटेशन होता था, प्लान चलता था, नियर बाई एक मार्केट था और ऐसे ही एक इंसान, मुझे लड़का घूम रहा था, मैं उसको बुला के ले आया। अच्छा। पूरा प्लान हुआ 1-1.5 घंटे का। लास्ट में मैं देखता हूँ कि वो फ़ोन निकाल रहा है और फ़ोन पे बातें कर रहा है। तो मैंने बोला सर क्या हुआ? बोला सर आपका प्लान बहुत अच्छा लगा और मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं पैसे लेके नहीं आया और मेरे भाई को फ़ोन कर रहा हूँ, पैसे लेके बुला रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर दिक्कत क्या है? बोला सर मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है। अच्छा। तो मैंने बड़ा, क्या होता है शुरू में जब इंसान काम करता है उसको बहुत सारी जगह से मना किया जाता है। हाँ। और एकदम से कुछ रिजल्ट आने की गुंजाइश दिखती है। हाँ, तो बड़ा खुश हो जाता है। हाँ। और मैं भी बड़ा एक्साइटेड हुआ। मैंने कहा आज तो हमारी शुरुआत हो गई, बढ़िया काम हो गया। अच्छा। पहली बार में ही रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। मैंने मेरा फ़ोन निकाल के उसको दिया, टाटा डोकोमो का फ़ोन था मेरे पास। अच्छा। तो जैसे ही उसको दिया मैंने कहा ले फ़ोन की बात कर। हाँ। तो वो उसने नंबर लगा के बात करने लग गया। हम अदर जो हमारे गेस्ट थे उनसे बात करने लग गए। हाँ। तो फ़ोन का पता नहीं चला कब होल्ड से बाहर निकल गया। अच्छा। थोड़ी देर के बाद हम इधर उधर देखते हैं तो वो लड़का दिखाई नहीं दिया। अच्छा, फ़ोन लेके चला गया? हाँ, फ़ोन लेके चला गया, दिखाई नहीं दिया। जब हमने ढूंढा उस मार्केट से जहाँ से उसको उठा के लाए थे वहाँ भी देखा तो एक बार उस मार्केट में उसकी झलक दिखाई दी। हम पीछा किया पर वो भाग गया, निकल गलियों में, दिखाई नहीं दिया। और अगले दिन से फ़ोन स्विच ऑफ, उसी टाइम फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अच्छा। मैंने अगले दिन तकरीबन 3 बजे उस नंबर पे फिर फ़ोन करने की कोशिश की कि ऑन तो नहीं हो गया, और उस नंबर पे रिंग जा रही। अच्छा। जब मैंने रिंग जा रही, सामने से फ़ोन रिस्पॉन्स हुआ, मैंने उसको बोला यार जब तेरे को पकड़ना नहीं था तो मेरा फ़ोन लेके क्यों भागा, तू पैसे ले लेता। तो सामने से मुझे आवाज़ आती है कि भाई साहब कौन से पैसे की बात कर रहे हो, कल जो 100 रुपये लेके गए थे वो वापस दो। अच्छा। मैंने बोला कौन से 100 रुपये? मैंने कहा ये फ़ोन नंबर तो मेरा है, कल कोई आदमी मेरा फ़ोन चुरा के लेके चला गया। बोला आपका फ़ोन चुराया गया? मैंने कहा हाँ। बोला एक्चुअल हुआ क्या, कल बस स्टैंड के पास मैं खड़ा था और एक लड़का मेरे पास आया था, उसने इस सिम के अंदर 600 रुपये बैलेंस दिखाया और उसने बोला कि आप मेरी सिम रख लो, मुझे 100 रुपये चाहिए। आप ये 100 रुपये मैंने उसको दे दिए और वो सिम दे गया। बोला कल मैं एक काम करूंगा, सिम ले जाऊंगा और 100 रुपये दे जाऊंगा। अच्छा। बोला अभी तक नहीं आया। तब मैंने सोचा दुनिया में फ़ोन भी ले गया और सिम भी बेच दी। सिम भी बेच दी। अच्छा। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। क्या मैं कई जगह लोगों में बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए टैलेंट चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी को बताना चाहता हूँ कि दुनिया के हर इंसान में टैलेंट भरा पड़ा है। हाँ। गलती सिर्फ इतनी है कि वो टैलेंट को लगा कहाँ रहा है। अब टैलेंट तो उसमें भी था, फोन लेके भाग गया, सिम भी बेच दी। हाँ। जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि टैलेंट इतना ज़्यादा किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है कि एक चोर को आपने देखा होगा, हम अपने ही घर में रहते हैं, जब सारी लाइटें बंद होती हैं। हाँ। और हम अपने घर में रात को अंधेरे में जब चलते हैं तो जरूर पैरों की या किसी न किसी चीज़ की आवाज़ आती है, आ ही जाती है। हाँ, आती है। कई बार चोर जब चोरी करने आता है घर में बिल्कुल अंधेरा होता है। हाँ, हाँ। और घर वाले जाग भी नहीं पाते और वो घर को साफ करके चला जाता है। हाँ, हाँ। रियली टैलेंट तो है उसमें, परफेक्ट तो है वो, टैलेंट है, लेकिन लगा कहीं हो रहा है। उसी तरह से हर इंसान में टैलेंट है, अगर वो सही जगह लगाए तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। दूसरा एक वाकया आपको और बताऊं कि शुरू में मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरिट में हमारा कोई जानने वाला नहीं हुआ करता था, तो हम ऐसे ही चलते फिरते लोगों से बात किया करते थे। मैं एक बार सब्जी लेने गया तो जो सब्जी वाला था, शाम के टाइम पे उसका बेटा था जो उसकी हेल्प करने आता, उसने बीएससी वगैरह की थी, दिन में पार्ट टाइम जॉब करता था। अच्छा। उससे बात की, उसने बोला क्या करता हूँ, उसने लैब वगैरह पे कहीं लैब टेक्नीशियन वगैरह था। मैंने मेरी साइकिल पे बैठा के उसको प्लान दिखाने लेके चला गया। अच्छा। जब प्लान पूरा हुआ तो हॉल से उसके घर पे भी छोड़ दिया। हाँ। 3-4 बार हमने लोगों ने लगातार फॉलोअप किया। अच्छा। जब लगातार फॉलोअप किया, उसकी मम्मी थोड़ी पॉजिटिव थी और एक दिन शाम के टाइम में मम्मी पापा और वो तीनों ही बैठे और लास्ट में उसकी मम्मी ने बोला बेटा तू ज्वाइन कर ले, जब ये 4-5 बार तेरे घर आई गए तो लड़का बोलता है कि सर मुझे मालूम है जब मैं यहाँ ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास भी मोटरसाइकिल आ सकती है। अच्छा। मैंने कहा हाँ, हमें भी खुशी हुई कि रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिल रहा है, बड़े खुश हो गए। जी जी जी।
तो वो बोलता है सर मुझे मालूम है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से स्टेज पे लोग बता रहे थे उस तरह से कार मैं भी ले सकता हूँ। मैं बोला भैया बात बन रही है, बड़े खुश हुए। बोला सर फिर पैसे जब ज़्यादा आ जाएंगे तो मेरे पापा को जो सब्जी का ठेला लगाता है ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं पड़ेगी, और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि एक पापा आपकी वजह से सड़क पे खड़ा होकर सब्जी ना बेचे, घर में रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बोला बस सर मैं यही तो चाहता नहीं कि हमारे खानदानी काम छूट जाए। अच्छा वो जो बात को सुन के मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि कैसे कैसे लोगों के पास बहाने हैं। अच्छा कि सब कुछ उसको दिख रहा है, ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं। सीरियसली उसने बोला भाई ये सब्जी वाला काम नहीं छूट जाए? नहीं, उसने बोला मैं ये नहीं चाहता हाँ। कि इस काम को करूँ मेरे पास पैसे आ जाए तो हमारे खानदानी जो काम है उसको छोड़ना पड़ जाए, इसलिए मैं ये काम नहीं करता। तो ऐसे ऐसे वाकई आते हैं। मुझे भी एक बड़ी अच्छी घटना याद आई सर। जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्टिंग में शुरू किया तो जो बिज़नेस हम लोग क्लोज करते थे तो उसमें जितनी सेल होती, ज़्यादा सेल होती थी, लिमिटेड सेल होती थी, तो हम कैलकुलेट कर लेते थे कि भाई इतनी सेल में कितने रुपए का चेक आना चाहिए। बिल्कुल। तो चूँकि मैं टीचिंग स्टाफ से था तो टीचिंग स्टाफ वाले लोगों को मैंने पहले अप्रोच किया। तो मेरे एक दोस्त थे, वो भी टीचर थे। तो जब हमने उनका बिज़नेस क्लोज करके भेजा तो हमने कैलकुलेशन किया कि भाई कितना पैसा आना चाहिए। तो उसमें ये था कि 800 रुपये के लगभग इनके चेक बनता है, उतना आना चाहिए। लेकिन जब चेक आया तो हम सब सरप्राइज हो गए कि 2300 रुपये का चेक आया। फिर हमने दोबारा कैलकुलेट किया तो 800 का बनना चाहिए। तो फिर हमने कंपनी में कॉल किया कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है और ये इतना कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि इसमें ना सर कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई है, तो अगली बार जब इनका बिज़नेस जाएगा तो ये 1500 रुपये ज़्यादा चला गया है तो ये हम लोग कट कर लेंगे। तो हम दोनों साथ में थे, बात कर रहे थे कंपनी में। तो उसके बाद में उस बंदे ने बिज़नेस ही नहीं किया। मैं बड़ा मोटिवेट करता कि चलो मिलते हैं, करते हैं, थोड़े काम से 800 आया। तो बोले सर मैं करने का क्या फ़ायदा, मैं करूँगा 1500 रुपये तो कंपनी रख लेगी मेरी। तो हम एग्जाम्पल बताते थे कि यार उसने इतना कमा लिया, वो इस लेवल पे चला गया। तो वो हमने बहुत जोर लगा लिया सर। उस बंदे ने इसलिए काम नहीं किया कि यार मेरे जो 1500 रुपये आ गए ना वो कंपनी रख लेगी। तो इस प्रकार की सोच रहती है, अपनी सोच है, अपनी सोच है। तो जहाँ पे सेट हो जाते हैं वो वहीं पे हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। महीपाल सिंह जी आज हमारे मेहमान थे, जो एक बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। उनकी इनकम, उनका लाइफस्टाइल, सारी चीज़ें हम लोगों को जानने को मिली। अगले एपिसोड में फिर हम लोग किसी एक और नई शख्सियत के साथ में मिलेंगे। आपको मालूम है कि हर मंगलवार रात्रि 8 बजे हमारा एक नया एपिसोड आ जाता है और आपके पास ये एपिसोड आते रहें, उसके लिए आपको एक काम करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, सबसे पहले आपके पास में आए और आप सबसे पहले उसको सुन के उससे ज्ञान प्राप्त करके अपने बिजनेस में उसे शामिल कर सकें। आपके प्यार के लिए, स्नेह के लिए, सहयोग के लिए हमारी पूरी टीम आप सब की बहुत आभारी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।